आप मदरसों का निसाब पढ़ें। शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले, मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, हाँ फौत हो जाए उसके साथ बदफेली। तोहफतुल जाज पढ़े, देवबंदियों ने लिखी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में किसी मर्द के साथ ये कर ले, किसी यानी वो वहां जाके जो बातें ज़हन में भी नहीं आती हैं, ये मौलवी पहले बनाते हैं, इसीलिए मदरसों के बच्चे ये काम करते हैं छोटी उम्र में। रशीद अहमद गंगोई साहब को कहने लगे कि मियाँ आप हमारे साथ बिस्तर पे लेट जाएं। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मकात में बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूँ कि इनके मदरसों में ये काम नहीं होते, और तकरीबन सारे मदरसों में। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से लड़के थे, खूबसूरत से लड़के थे, उसने बाल मुंडवा दिए। खूबसूरत लड़के पर जब नजर पड़ती है तो बालों का शैतान वसवसे डालता है, गंदे वसवसे डालता है। आए दिन मदरसों के मौलवी फारिग होते रहते हैं, इसी तरीके से इमाम मस्जिद फारिग किए जाते हैं, उनकी इस तरह की स्टोरियां और सारे स्कैंडल सामने आते हैं। जवान लड़की थी, उसके चेस्ट भी आप सीने पर हाथ लगा रहे हैं तो ये जी एक मौलवी है, मासूम बच्ची को अपने 10 साल की बच्ची को इसने रेप सकती रही, रोती रही, माफिया मांगती रही, लेकिन इस शख्स ने इसको छोड़ा नहीं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि इसके अंदर इमाम मस्जिद शामिल थे। जहलम में इमाम मस्जिद कारी जमशेद इरफान की 6 साला बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती। नाजरीन, सिंध के शहर कंडियारों में एक मौलवी की मदरसे के अंदर बच्चे के साथ बदफेली की वीडियो वायरल। सिंध के शहर धरी मीरवा में भी एक उस्ताद सारंग शर ने 132 मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया था। उस वक्त शैतान मुझ पर सवार था। कितने बच्चों के साथ कोशिश की है? एक के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए? सकीना दी प्यास दा वास्ता आई। हवा क्या कर रहा है? कुरान पढ़ाने आता था। कितने साल की बच्ची को कुरान पढ़ाता था? चुप करो। इसके मदरसे के उस्ताद ने ज्यादती का निशाना बनाया। The 9-year-old son was raped by a cleric. क्या जरूरत है 8 साल के बच्चे के साथ इस तरह करने की? बच्ची की उम्र भी नहीं थी, 6 साल सारी। पहले इसको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। मस्जिद में ये बेहुरमी थी और ये गंदे काम लोगों बच्चों के साथ करता रहा। 12 साल के लड़के के साथ ज्यादती के इल्जाम में मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बच्ची के साथ जो है मदरसे में ज्यादती की गई है। बच्चे जो साहल बच्चा जो आंदे पे उन्होंने तो ज्यादती की थी। से आगे भी गलत काम में सिर्फ एक परमिशन मिला है तो उसके खिलाफ मैं कांदे नाल लाग मेरी सलवार लाग मेरा गंदे काम की ध्यान ये तो झोला पाया मैं तेन बढ़िया च पेरा मारांगा ते मैं मौलवी तक ना है नवाज ते केड़े मदरसे पढ़ने दारे आलम। मुझे मुफ्ती साहब रात में ईशा के बाद अपनी खिदमत में बुलाते थे। उसके बाद मुझसे टांगे दबवाई जाती और मुस्तजनी कराई जाती। उसके बाद मेरे मुंह में दिया जाता और मना करने पर जबरदस्ती कहा जाता कि इसको चूस, और उसके बाद लिहाफ में अंदर लेकर मेरे साथ लवातत का अमल किया जाता। जुर्मान साहब उनके बेटे का फरमान ब्लैकमेल कर रहे हैं और साथ से ये कह रहे कि हम आपको जान से मार देंगे। के दारुल उलूम चलता रहे, जो गुनेगार है मुफ्ती कारी कय्यूम रिजवान फिर वो सनाउल्लाह एक को भगा दिया, मौलवी जावेद को भी भगा दिया, फिर एक उमरवाड़ी है अपना नासिर उमरवाड़ी करके वो, ये 5 गुनेगार है। मैं कारी याकूब। गाजीपुर रेप केस में आरोपी मौलवी को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। कानपुर में भी एक मदरसे के मौलवी ने एक नाबालिग के साथ इंसानियत को तार-तार कर दिया। बच्चों के यौन शोषण के आरोप के बाद पुणे से एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया। This time the alleged sexual abuse was happening with girls in a madrasa. Mohammed Masroor, he is the imam or leader of a mosque on the Danforth. He not only sexually assaulted victims here, but also in other countries. Goodness. But cops say a child was molested in this place of worship, a local mosque. ये सारा लिखा, उन्होंने कहा ये सब के सब कौम लूत वाले अमल में मुब्तला हैं सवाए चांदे। ये 700 साल पहले की बात हो रही थी, हुण कितना काम चुका होगा। अब लोग कह रहे हैं जी उलमा के खिलाफ साजिश हो रही है, उनकी वीडियोस लीक हो रही है। तो ये तो जारी बात है, फिर लड़के की तरफ से साजिश है, वो वीडियो बनाना चाह रहे थे, नशे के साथ बनाई जाए जैसे भी। उसके अंदर एक को सजा तब होगी जब दूसरे के साथ ज्यादती। और एक वो कराची का मुफ्ती है, वो कह रहे हैं कि जी ऐसे लोगों को भी सजा दें जो इसकी आड़ में हमारे उलमा को बदनाम कर रहे हैं। कि उनके साथ साथ एक और तबके को सजा होनी चाहिए जो इन जैसे वाकयात की बेस पे तमाम मदारिस के पीछे पड़ गए हैं। तो ये भी साथ कहना कि उन उलमा को भी सजा दें जो इसकी आड़ में सहाबा किराम की मिसालें पेश करके हमारे मौलवियों को बचा रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहा। तो अवाम ने उनसे कटना नहीं है,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, पाक ज़माने में क्या ऐसे वाक़यात पाक महफूज अनिल खता लोगों से नहीं? हमको उनके साथ देना चाहिए। मदारिस मुल्क की सबसे बड़ी NGO है जो मुआशरे को गे फराहम करते हैं। ये फैक्ट्रियां हैं गे बनाने की। ये कुछ भी करें, इनको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता। मालिक है वो। सैकड़ों कनाल जमीन इनको दी हुई है हुकूमत ने। ज़ाहिर हड्डी देती है हुकूमत ताकि ना निकले बच्चे लेकर बाहर। बच्चों पे गोली तो नहीं चलाई जा सकती, लिहाजा ये उसका भी फायदा उठाते हैं।